हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके ही चैनल पे। एंड अभी आई मीन कल जो अपना वीकली वी कैन से वीकली स्ट्रेटजीज को जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसमें हम आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दिखाएंगे जिसमें हमारा एज यू कैन सी हमारा रिस्क जो होगा वो काफ़ी कम होगा। रिस्क इज़ लाइक 700 रुपीज़ ओनली। एंड रिवार्ड जो होगा उसका 6 टाइम्स होगा। मोस्टली ये स्ट्रेटजी जो है वर्किंग पीपल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उनको लगातार इसको देखते रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड कम टाइम है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड सिमिलरली आप देख सकते हो कि इसमें मार्जिन का रिक्वायरमेंट जो है तो 50,000 है। एंड इस चीज़ को अभी हम लोग अपना बैक टेस्ट करके भी आई मीन नहीं बट डिप्लॉय करके देख लेंगे कि इसको हमें डिप्लॉय कैसे करना है, कौन सी स्ट्राइक चूज करनी है और कैसे ये अपना बनेगा। ओके, सो बिफोर दैट आप जो भी चैनल पे नए हो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड देन प्रेस द बेल आइकन सो दैट अभी ऐसी और भी बहुत आगे हम स्ट्रेटजी शेयर करते रहते हैं, यू विल गेट टाइमली नोटिफिकेशन। सो अभी हम लोग सीधा चलते हैं अपना स्टॉक मार्क पे एंड वहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। सो एक्चुअली स्टॉक मार्क पे जाने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मार्केट का अभी जो क्लोजिंग था उस दिन अपना फ्राइडे को। सो बेसिस ऑप्शन चेन डेटा मार्केट में अभी क्या लग रहा है, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। लाइक जस्ट इट इज जस्ट प्योरली जस्ट बेसिस ओआई डेटा। सो अभी हमने नेक्स्ट वीक जो एक्सपायरी है 30 जुलाई उसका ओआई सेलेक्ट किया है। निफ्टी यू कैन सी स्पॉट प्राइस इज 19,330। तो एटीएम प्राइसेज और कितना है 19,350। इसको हम देखेंगे देखेंगे कि जो अपना मार्केट 330 को जो क्लोज हुआ उसके बाद सेटल होने के बाद जो हमें ऑप्शन चेंज डेटा दिख रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगले दिन मार्केट कैसा ओपन हो सकता है और कैसा ओपन होने का ज़्यादा चांसेस है। सो लेट अस ऑब्जर्व वन बाय वन कि एटीएम का कॉल साइड हम लोग अगर एक बार देखते हैं, ये है हमारा ऑप्शन ओआई। ओआई मीन्स जो आउटस्टैंडिंग टोटल ओआई, दिस इज आउटस्टैंडिंग टोटल ओआई। एंड ये जो सेकेंड कॉलम में आपको दिख रहा होगा चेंज इन ओआई, दैट मीन्स ये फ्राइडे को जो ऑप्शन ओआई में चेंज हुआ, ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज हुआ। सो एट द मनी वाले प्राइस पे, एट द मनी वाले स्ट्राइक पे आप देख सकते हो कि कॉल साइड में अराउंड 34,000 एंड 195 लॉट्स का नया ओआई बना है। आई मीन इतना और राइटिंग यहाँ पे हुआ है उस दिन। ओके, उसका वन एटीएम हम जाके देखते हैं। सो 1,86,000 चेंज इन ओआई है, मतलब इतना नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। एंड ओवरऑल ओआई इज 2,34,000 एट स्ट्राइक ऑफ 19,400। सिमिलरली आप एक दो और स्ट्राइक के बाहर जाके देखोगे तो 66,000 चेंज इन ओआई है, मतलब ये उसी दिन बना है, फ्राइडे को बना है। एंड ओवरऑल ओआई इज 98,000। देन 19,500 पे 1,15,000 1,15,000 चेंज इन ओआई हुआ है। दैट इंडिकेट्स कि हमारा जो कॉल साइड है उसमें काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हुई है। इट मीन्स कि कल भी मार्केट अपना ओपनिंग जो सेंटीमेंट है वी कैन से ये निगेटिव हो सकता है। बट ये देखने के बाद अभी हम पुट साइड में भी देख लेते हैं, देन वी कैन हैव अ फेयर आइडिया कि क्या हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि यही होगा। सो पुट साइड में आप देख सकते हो कि एटीएम स्ट्राइक पे कोई खास राइटिंग हुई नहीं है। एंड जस्ट वन ओटीएम हमने गया तो देखा 42,000 है, जो कि कंपेयर टू कॉल साइड इट्स वेरी लेस, राइट। कॉल साइड में 1,86,000 का राइटिंग आपको दिख रहा है जस्ट वन एटीएम में, ओटीएम में। बट यहाँ पे 42,000 है। उसका नेक्स्ट में आप जाके देखो 19,250 पे, यहाँ पे -20,000 है। तो ये -20,000 मीन्स क्या है, ये बाकी सारे नंबर्स प्लस दिख रहे हैं, अगर ये -20,000 है तो क्या इंडिकेट करता है कि इस स्ट्राइक पे जो 19,250 है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे उस दिन कोई नया ओआई नहीं बना है। जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रीवियस डे जो पहले से हमारे एग्जिस्टिंग ऑप्शन आई मीन ओपन इंटरेस्ट था उसमें रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसलिए -20,000 है। आर यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ये जो 38,758 टोटल आउटस्टैंडिंग ओआई आपको दिख रहा है, इसके प्रीवियस डे थर्सडे का अगर आप इवनिंग देखते तो दिस हो जाएगा 38,000 प्लस 20,000, तो ये 20,000 कम हो गया जो ओवरऑल ओआई है, इसलिए माइनस में दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कोई राइटिंग नहीं हुई, जिसने राइटिंग कर लिया है, किया था पहले से, दे आर इन फियर कि मार्केट और नीचे आ सकता है, तो उन्होंने अपने पोजीशन को क्लोज किया है, राइट।
सो ओवरऑल इसके बेसिस पे आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है, और आप वन इन द मनी जाके भी देखेंगे, यहाँ पे क्लोज हुए हैं पोजीशन, मतलब जिसने राइटिंग कर रखी थी उन्होंने क्लोज किया है, अदर लॉस बुक किया है, जो कुछ किया, बट क्लोज हुआ है। सो बेसिस ऑप्शन चेंज डेटा वी कैन सी कि जो सेंटिमेंट है वो अपना निगेटिव ओपनिंग के ज़्यादा है, नो ओपन होकर निगेटिव जा सकता है। एंड इन सच सिनेरियो वेयर इतना बड़ा अपना राइटिंग है, एनी हाउ अगर मार्केट एक बार गैप अप दे देता है जो कि अपना एक्सपेक्टेशन से रिवर्स है, तो मान लो कि मार्केट 100 पॉइंट का गैप अप देता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा राइटिंग है, अगर किसी अदर सेंटीमेंट, अदर ओवरनाइट जो भी अदर मार्केट है उस सब की वजह से अगर अपना मार्केट कल गैप अप हो जाए 100 पॉइंट, सो वो एक बार मार्केट वापस से नीचे आएगा 19,400 के आसपास, सो दैट ऑल दीज जो बिगीज है ना, दे कैन एग्जिट एट देयर पोजीशन विदाउट इन लॉस। अगर ये फ्लैट ओपन हुआ या थोड़ा सा स्लाइट ओपन हुआ देन नीचे गया, देन इट्स एज पर वाई जो कि एक्सपेक्टेड है, देन इट्स ओके। सो इसके बेसिस पे अभी हम लोग एक स्ट्रेटजी देखते हैं कि अगर मार्केट का कल ओपनिंग के बाद हमें लगता है कि मार्केट अपना निगेटिव ही रह सकता है, सो एकदम अच्छा रिस्क रिवार्ड वाली क्या स्ट्रेटजी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग स्टॉक मार्केट पे जाते हैं, देन देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो टुमारो इज 7 जुलाई, हम करंट वीक का या फिर नेक्स्ट वीक दोनों का ही ले सकते हैं, तो मैं दोनों का वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। अभी 7 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इसके अगर मार्केट बियरिश वाला स्ट्रेटजी हमको देखना है, तो व्हाट वी कैन डू कि करंट जो एटीएम दिख रहा है 19,300, यहाँ पे 322 का स्पॉट है, सो इसको आपने 1 लाख बाई करना है, एंड 100 पॉइंट का डिफरेंस पे जाके हम 2 लॉट को सेल करेंगे, और सेलिंग के बाद जाके 1 लॉट को और नेक्स्ट वाले ओटीएम स्ट्राइक पे बाई करेंगे। ठीक है, सो ये अपना पोजीशन बन के आ गया, राइट। सो यू कैन सी कि जो अभी हमारा मैक्सिमम लॉस दिख रहा है इसमें 770 रुपीज़ का है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट 4,200 जो कि इस पीक पे होगा, और इसके नीचे मार्केट किधर भी जाए आई मीन टिल एक्सपायरी, तो आपको प्रॉफिट में ही रहने वाले हो, दैट इज अराउंड 4% का प्रॉफिट, एंड रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो 46,000 है। बट ये प्रॉफिट कब होगा, मार्केट कल नीचे आए या उसके अगले दिन नीचे आए, बट बिफोर थर्सडे मार्केट को नीचे की साइड आना चाहिए। अभी एज्यूम कर लो कि मार्केट, हमने ये पोजीशन मान लो आपने इनिशिएट किया, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, तो क्या होगा। सो ये जो मैक्सिमम लॉस है, एक तो ये है कि मैक्सिमम लॉस आपको थर्सडे को हो सकता है, कल नहीं हो सकता है, भले मार्केट 100 या 200 पॉइंट ऊपर जाए, राइट। बट लेट अस अज्यूम कि मार्केट 322 पे है, अगर मार्केट कल का कल यहाँ पे पोजीशन मान लो आपने लिया और मार्केट 420 पे जाएगा, तो हम देखते हैं क्या हो सकता है, राइट। सो 19,420 पे आपको दिख रहा है कि 230 रुपीज़ का एमटीएम में लॉस दिखेगा, जस्ट 230 रुपीज़ का। उसके बाद आपने अगर एनालाइज किया बेसिस सम डेटा लाइक ओआई डेटा या सम चार्ट बेसिस योर, और आपको लग रहा है नहीं अभी तो मार्केट और नीचे नहीं जाने वाला है, एंड यू सी की मार्केट तो ऊपर जाएगा, सो यू जस्ट बुक दिस 230 रुपीज़ का लॉस एंड कम आउट। बट अगर आपको अभी भी 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी लग रहा है नहीं मार्केट तो रिवर्स होगा और नीचे का ही सेंटिमेंट है, मार्केट नीचे जाएगा, सो स्टिल यू कैन वेट, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस है जो कैप है दैट इज 700 ओनली। बट ये हो सकता है कि अभी हमारे पास 4 दिन ही है, अगर करंट वीक का एक्सपायरी आपने चूज किया है, उस 4 दिन में मार्केट नीचे नहीं आएगा तो आपको लॉस हो सकता है। सो एक काम कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर करंट वीक का ना लेके हम नेक्स्ट वीक का लेते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एंड लेट अस सी इफ वी टेक नेक्स्ट वीक का। तो मैंने यहाँ पे नहीं, ये डेटा तो अपना ये 7 का रहेगा, सॉरी, अच्छा मैंने आई थिंक ये जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया था दैट वाज फॉर 20 जुलाई ओनली। सो ये केस जो मैंने डिस्कस किया वो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, आई फॉरगेट टू। सो लेट अस चेक फॉर 13 जुलाई। अगर हमने 13 जुलाई का लिया तो भी अगर हम सेम काम करते हैं कि सॉरी यस एंड 2 बाई और 1 बाई किया, 100 पॉइंट के गैप पे 2 सेल किया एंड देन 1 बाई किया, ठीक है। सो इस केस में आप देख रहे हो कि अगर हमने 19,200 को बाई किया, 100 को सेल किया, 19,050 को बाई किया है, सो 650 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम लॉस दिख रहा है, 4,300 का प्रॉफिट दिख रहा है,
एंड इस केस में देखते हैं अगर मार्केट अपना 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमें क्या लॉस दिखता है सेम डे अराउंड 420 पे आपको अराउंड 300 रुपीज़ का लॉस दिखेगा। और अगर कल का कल मार्केट अपना डाउन आता है और 19,200 या 250 आता है तो आपको 1% का प्रॉफिट ऑन दिस डिप्लॉयड कैपिटल दिख सकता है। इसमें एक और हम लोग चेंज करके देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इसको अगर हमने 50 पॉइंट अप ले लिया इन सारे स्ट्राइक्स को, सो जो पहला बाइंग अगर हमने उसको 250 पे किया, सिमिलरली 100 पॉइंट का गैप पे करना है तो 19,150 को हमने सेल किया एंड देन 19,100 को आपने बाई किया। सो उस केस में आपका लॉस जो है मैक्सिमम लॉस जो 600 के आसपास है, दैट इज नाउ मोर इट्स इंक्रीज बाई अराउंड 300 एंड नाउ इट्स 900 का आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है एंड प्रॉफिट इज 4,600। बट ये जो प्रॉफिट का है आपका आई मीन ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जो रेंज है अभी स्टार्टिंग पॉइंट उसमें 19,200 था, इसमें 250 से भी आपको प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। सो बट इन केस में अगर मार्केट अपना आपको ट्रेड लेने के बाद उल्टा गया 100 पॉइंट तक उल्टा गया, लेट्स सी 19,420 पे गया तो आपको लॉस जो हो 400 का होगा, वो 900 का नहीं होगा क्योंकि 900 लॉस इज ऑन एक्सपायरी डे। और अगर आपका मार्केट कल 50 या 100 पॉइंट ट्रेड लेने के बाद में अगर नीचे आता है तो यू कैन सी आपको मोर देन 1% का प्रॉफिट सेम डे दिख सकता है। बाकी एक्सपायरी तक अगर होल्ड किया सो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट इज यू कैन सी 10%, दैट इज 4,000, बट डेफिनेटली हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड नीचे की साइड कहीं भी रहेगा तो आपको अराउंड 3.6% का प्रॉफिट तो होने ही वाला है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि हमें करंट वीक या नेक्स्ट वीक का कोई भी ले सकते हो, आपको रिस्क तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। एंड देन आपको नेक्स्ट वीक लेने में क्या होता है कि मार्केट 2 दिन रेंज बाउंड रहा, ऊपर गया, उसके बाद भी अगर लग रहा है नीचे आएगा देन यू कैन होल्ड टिल नेक्स्ट एक्सपायरी with the same maximum possible loss that was around 750 rupees. So guys, hope so आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। होप यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।